मित्रों, पुनः एक बार फिर से स्वागत है अपने इस YouTube चैनल सशक्त वॉइस में। बंधुओं, जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि अब कलयुग चल रहा है, परंतु इस कलयुग में जीवन कैसे व्यतीत करना होगा और इस कलयुग के लोग होंगे कैसे और इस कलयुग के लोगों का एक दूसरे के प्रति व्यवहार कैसा होगा। दोस्तों, कलयुग के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने आज से करीब 5000 वर्ष पहले ही इसका विस्तार सहित वर्णन कर दिया था कि यह सब कलयुग में अवश्य होगा और यही सब करने से मनुष्यों का उद्धार भी होगा। दोस्तों, चलिए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताई हुई उन बातों के बारे में जो आज 100% सच हो रही है। दोस्तों, महाभारत काल में ही पांचों पांडवों को कलयुग के बारे में जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछ ही लिया कि हे केशव, कलयुग में मनुष्य कैसा होगा, लोगों के विचार कैसे होंगे और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। ये प्रश्न सुनकर पांचों पांडवों को भगवान श्री कृष्ण ने कुछ दिनों के लिए वन जाने को कहा और उनसे ये भी कहा कि जो कुछ भी तुम लोग वहाँ देखना वो सब मुझे विस्तार सहित बताना। पांचों भाई वन से लौटकर वापस आए तो सबसे पहले धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे प्रभु, मैंने 2 सूंड वाला एक अजीब हाथी देखा, जिसे देखकर मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गया। जिस पर भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि कलयुग में ऐसे ही लोग राज करेंगे जो दिखेंगे कुछ और पर वास्तविकता में होंगे कुछ और। ये लोग दोनों तरफ से शोषण करेंगे। और भीम ने क्या देखा? भीम ने ये देखा कि एक गाय जो कि अपने बच्चे को इतना चाट रही थी कि बच्चे के शरीर से रक्त निकल आया। यह नज़ारा देखकर भीम दंग रह गए। तो भगवान श्री कृष्ण से इसका मतलब पूछा तो कृष्ण ने बताया कि कलयुग का मनुष्य अपने बच्चों से इतना असक्त होगा कि ऐसी ममता के कारण बच्चों का विकास ही रुक जाएगा। यदि किसी गैर का पुत्र साधु बना तो उसके लोग दर्शन करने जाएंगे, यदि अपना स्वयं का पुत्र साधु बना तो बहुत दुखी हो जाएंगे, उस पर विलाप करेंगे कि मेरा पुत्र गलत राह पर जा रहा है, अब इसका क्या होगा। कलयुग में बच्चों का मोह माया और पारिवारिक जरूरतें ही उसे बांध कर रखेंगी। मनुष्यों को भक्ति भजन करने का वक्त ही नहीं मिलेगा और अंततः उसका जीवन उसी में समाप्त हो जाएगा। फिर भगवान श्री कृष्ण ने वास्तविकता बताते हुए कहा कि तुम्हारे पुत्र तुम्हारे नहीं रहेंगे, बल्कि वो अपनी पत्नियों की अमानत बनकर रहेंगे, बेटियां अपने पतियों की अमानत बनकर रहेंगी और यह शरीर मृत्यु की अमानत बनकर रहेगी और यह आत्मा परमात्मा की अमानत रहेगी। और अर्जुन क्या देखते हैं कि एक पक्षी जो कि उसके पंखों पर वेद रुचाई लिखी हुई थी, परंतु मनुष्य का मांस खा रहा था। यह नजारा देखकर अर्जुन दंग रह गए। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जिन्हें विद्वान तो कहा जाएगा, परंतु उनकी इच्छा यही रहेगी कि सामने वाला व्यक्ति कितनी जल्दी बर्बाद हो जाए, उसकी भी संपत्ति हासिल हो जाए। इस कलयुग में ऐसे लोग ज्यादा रहेंगे जो दूसरों का धन छीनने में आतुर होंगे। वास्तविक संत तो बहुत कम ही मिलेंगे। और नकुल ने यह देखा कि एक भारी सी चट्टान बड़े से बड़े वृक्षों के होने पर भी नहीं रुकी, परंतु एक नन्हे से पौधे से टकराकर वो चट्टान वहीं रुक गई। इसका मतलब बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस कलयुग में मनुष्य की बुद्धि क्षीण होगी, उसका जीवन बहुत कम होगा और इस पतन को धन या सत्ता के वृक्ष रोकने में सक्षम नहीं होंगे, किंतु नारायण रूपी एक छोटे से पौधे से मनुष्य का जीवन पतित होने से रुक जाएगा। हरि कीर्तन से मनुष्य की बुद्धि प्रबल होगी। और सहदेव ने उस वन में अनेकों कुआं देखे, किंतु उनमें से एक बीच वाला कुआं खाली था जो कि सबसे गहरा भी था। इसका अर्थ भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया कि कलयुग में धनी व्यक्ति अपनी शौक के लिए लड़की लड़का की शादी व अन्य उत्सवों में अथाह धन तो खर्च कर देंगे, परंतु किसी भूखे को पेट भरने में उन्हें कोई रुचि नहीं रहेगी। जो लोग इन सब आदतों से दूर रहेंगे, ऐसे लोगों पर कलयुग का नहीं बल्कि उस पर परमात्मा का प्रभाव होगा और उन्हीं लोगों का उद्धार भी होगा। तो दोस्तों, ये है वो कलयुग के 5 कड़वे सच जो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए थे और आज वही सच भी हो रहे हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा और यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। धन्यवाद।